हजारों साल पहले लोग जिंदगी के खत्म होने के बाद एक रूह की हिफाजत और सफर के लिए तैयारियां करते थे। कदीम मिस्र में मौत का मतलब सिर्फ जिंदगी का इख्तिताम नहीं था। वो यकीन रखते थे कि मौत के बाद एक नई जिंदगी शुरू होगी, जहां रूह को अपने जिस्म और दुनिया की तमाम चीजें चाहिए होंगी। इसी वजह से फिरौन और अमीर लोग अपने साथ सोना, जेवरात और कीमती चीजें ले जाते थे। ये चीजें सिर्फ खजाना नहीं थी, बल्कि जिंदगी बादल मौत में इस्तेमाल के लिए महफूज की जाती थी। दिलचस्प बात यह है कि ममीज बनाना सिर्फ मुर्दा जिस्म को महफूज करने के लिए नहीं था, ये रूह को जिस्म के साथ जोड़कर रखना भी था। कदीम मिस्रियों का मानना था कि अगर जिस्म तबाह हो जाए तो रूह भी इसके लिए नए सफर में मुश्किलात का शिकार हो जाएगी। मेरी जगह पर सोचें, एक फिरौन के मकबरे में दाखिल हो जहां दीवारें हायरोग्लिफिक से भरी हुई हैं और हर तस्वीर एक खास पल या दुआ को जाहिर करती है, जो रूह की हिफाजत और रहनुमाई के लिए लिखी गई है। ममीज बनाने का तरीका बहुत पेचीदा था। सबसे पहले जिस्म के अंदर से अहम अज़ा निकाल लिए जाते सिवाय दिल के, क्योंकि वो रूह का मरकज माना जाता था। फिर जिस्म को नमक और खास मिसाले लगाकर खुश्क किया जाता ताकि वो हजारों साल महफूज रह सके। इसके बाद जिस्म को लिनन के कपड़े में लैप करके पेचीदा तरीके से बांध दिया जाता। हर लेयर के साथ प्रेयर्स और चार्म्स भी शामिल किए जाते ताकि रूह का सफर आसान और महफूज हो सके। दिलचस्प हकीकत ये है कि कभी कभी पालतू जानवर भी मम्मी बनाए जाते, खास तौर पर बिल्लियां, जो देवी बास्तत की नुमाइंदगी करती थी। ये जाहिर करता है कि कदीम मिस्री ना सिर्फ इंसान बल्कि जानवरों की रूहों को भी अहमियत देते थे। मकबरे के अंदर हायरोग्लिफिक और वॉल पेंटिंग का हर नक्श जिंदगी बादल मौत के सफर की रहनुमाई करता है। वो रूह को बताते कि किस रास्ते से गुजरना है, किस तरह ऑब्स्टेकल से बचना है और किस तरह फिरौन अपनी नई जिंदगी में कामयाब हो सकता है। ये रिचुअल सिर्फ मजहबी अकीदा नहीं थे, बल्कि एक मुकम्मल निजाम थे जिसमें इल्म, प्लानिंग और क्रिएटिविटी शामिल थे। दिलचस्प हकीकत, सबसे कदीम मम्मी तकरीबन 5000 साल पुरानी है और आज भी महफूज है, जो हमें बताती है कि कदीम मिस्री अपनी मजहबी और साइंसी नॉलेज में कितने एडवांस थे। ये सब हमें ये भी सिखाता है कि कदीम मिस्र के लोग जिंदगी को सिर्फ जिंदगी तक महदूद नहीं समझते थे। इनके लिए जिंदगी और मौत एक सिलसिला थी जिसमें रूह का तहफ्फुज और सफर सबसे अहम था। और यही वजह है कि आज टॉम्स, पिरामिड्स और टेम्पल्स हमें हैरत में डाल देते हैं। ये ना सिर्फ अजीम इमारतें हैं, बल्कि एक मुकम्मल निजाम, बिलीफ और नॉलेज का हिस्सा है, जो हजारों साल बाद भी हमें अपनी कहानी बता रहा है। आज हम जान गए हैं कि ममीज और जिंदगी बादल मौत का मकसद सिर्फ खौफ या डेकोरेशन नहीं है, ये एक हिकमत और इल्म पर मबनी अमल है, जिससे जाहिर होता है कि कदीम मिस्री जिंदगी और मौत को किस हद तक समझते थे और वैल्यू करते थे। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और जो लोग नए आए हैं चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।